खाने में जहर मिलाकर पहले लड़की को बेहोश किया और फिर रात भर उसके साथ बलात्कार। इस दौरान लड़की का नंगी वीडियो ही बनाया। सुबह जब लड़की को होश आया तो उसे अपना सब कुछ लूट चुके होने का पता चला। हैरानी की बात यह है कि जिस कमरे में बलात्कार हुआ उस कमरे में आरोपी की बहन भी रात भर मौजूद थी। आरोपी की बहन का दावा है कि उसे भी नशे की दवा खिलाकर बेहोश कर दिया गया था। सुबह पीड़िता के साथ ही उसे भी होश आया। हैवानियत की इस कहानी का यही अंत नहीं होता है। इस घटना के बाद गांव में पंचायत बैठी, जहां आरोपी घटना से इनकार करता रहा, लेकिन उसकी बहन ने ही आकर उसकी करतूतों से पर्दा हटा दिया, जिसके बाद आरोपी उसके घर वाले पंचों पर ही लाठियां बरसाने लगे। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र का ये मामला है। अब पीड़ित पक्ष पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। पीड़िता के मुताबिक गांव के ही वसीम से वो प्यार करती थी। 2 साल से उनका संबंध था। वसीम की बहन पीड़िता की सहेली है, उसे भी उनके प्रेम संबंध के बारे में पता है। घटना वाले दिन वसीम ने पीड़िता को फोन किया और मिलने की जिद करने लगा, जिसके बाद पीड़िता वसीम की बहन के साथ उससे मिलने निकल पड़ी। वसीम दोनों लड़कियों को लेकर शहर गया, जहां पहले नए कपड़े दिलाए, उसके बाद बिरयानी खिलाने एक होटल में ले गया। पीड़िता का कहना है कि बिरयानी में वसीम ने नशे की दवा मिला दी थी, जिसे खाते ही वो बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो नंगी पड़ी हुई थी। बगल में उसके कपड़े पड़े थे। उसकी सहेली यानी वसीम की बहन भी दूसरे बेड पर लेटी थी, जिसके बाद उसे अपने साथ हुए अपराध का पता चला। जब वसीम से उसने इस बारे में बात की तो वसीम ने बताया कि उसके पास उसकी नंगी तस्वीरें हैं। अगर इस घटना के बारे में उसने किसी को बताई तो इसे वायरल कर देगा, लेकिन पीड़िता डरी नहीं और इस बारे में अपने घर वालों को बताया, जिसके बाद सामाजिक पंचायत बैठी, जहां आरोपी वसीम घटना से इनकार करता रहा, लेकिन वसीम की बहन ने भरी पंचायत में आकर उसके अपराध की गवाही दी, जिसके बाद आरोपी पक्ष के लोग पीड़िता और पंचायत में मौजूद लोगों से मारपीट करने लगे। इस घटना में कई लोगों को चोटें आई है और पीड़ित पक्ष पुलिस से मदद चाह रहा है। पंचायत भी उनके पक्ष में फिलहाल दिख रही है। 2 साल से हमको पीछा करने लगा। वो बोला क्या तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तुमसे हम शादी करें, प्यार करते हैं तुमसे शादी करें। हम बोले क्या मेरा उम्र नहीं है शादी का, शादी करना है तो मेरी माँ से बात कर लो। 2 साल से फ़ोन पे बात होने लगा। 5 तारीख को फ़ोन किया, बोला खोकसी बाग आओ। हम बोले क्या वसीम बोला क्या खोकसी बाग आओ। हम बोले क्या अकेले नहीं जाएंगे। वसीम बोला अकेले नहीं आओगे तो मेरा चचेरी बहन नासरीन है, उसको साथ में लेके आना। तो हम लोग टेम्पो पर 11 बजे दिन में गए। वहाँ पर वसीम तक खोकसी बाग में खड़ा। हम लोग खोकसी बाग गए, वहाँ पर खोकसी बाग गए तो वहाँ से हम लोग बोला यहीं रुको हम आते हैं। हो गया कपड़ा लेके आया, वहाँ से बोला कि चलो अच्छी खाना खिलाएंगे। वसीम बोला ना खोकसी चलो अच्छी खाना खिलाएंगे। तो हम लोग लाइन बाज़ार लेके गया खाना खिलाने के लिए। वहाँ पर हम लोग को बहुत बड़ा मकान था, उस मकान में हम लोग को बैठा दिया। हो गया नीचे खाना लेके आया बिरयानी। हम लोग को खाते खाते निशान लग गया। रात में जगें तो उसको भी जगह देखें, वसीम बगल में है, उसको भी जगाएं वसीम को। तो मेरे साथ छेड़खानी करने लगा ज़बरदस्ती। 3 बार मेरे साथ गलत काम किया। तो सुबह हुआ बोले जा घर जाएंगे। बोला क्या घर जाओगे किसी को बताना नहीं, बताओगे तो लंगा फ़ोटो लिए हैं, वीडियो बनाए हैं, नेट पे छोड़ देंगे, किसी को बताना नहीं तो जान से मार देंगे। घर आए मेरी माँ तंग करने लगी, कहाँ गई थी माँ को सही सारा बात बता दी। अच्छा, तुम्हारे साथ जो उनकी बहन गई थी नसरीन, वो कहाँ थी? वही रूम में था, 2 बेड था। वो भी साथ में ही थी आपके? हाँ 2 बेड था। एक अच्छा। बेड में हम सोए थे, एक बेड में ये सोया। वो भी नशे में थी? नासरीन वो भी नशा में थी? लड़का नहीं, नासरीन जो गई थी तो वो भी नशा में थी? ठीक। अच्छा, कितना पूरी रात गुजारे थे वहाँ? हाँ उसके कल होके घर आए? हाँ रात में आए, रात भर वहाँ रहे, दिन भर वहाँ रहे, फिर रात में आए। उस दिन ये हमको ले गया था खोकसी बाग, कि चलो घूम के आएंगे। तो वहाँ पे लड़का था वसीम, तो वो बोला भैया यहीं पे रहो, हम जाते हैं कपड़ा लेने के लिए। तो कपड़ा लेने के लिए गया, हम लोग को दोनों ठड़ा कर दिया रोड पे। कपड़ा लेके आया तो बोलो रूम चलो, अच्छा खाना खिलाएंगे रूम में। तो रूम लेके गया और कबाड़ी लगा दिया, बाहर से हो गया, बाहर से अंदर से खाना लेने चले। खाना खा लिए, बस इतने में हमको नशा चढ़ गया, सो गए। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, हम नहीं देखे थे। जब उठी तो क्या दिखा था? कुछ भी नहीं देखे थे। जब उठी हो तो फिर ये लोग थे रूम में? नहीं था रूम में, लड़का था, ये बाहर में रो रही थी, इसको पूछे तो कुछ भी नहीं बोला।
अच्छा, वो लड़का कौन है तुम्हारा? वसी। तुम्हारा कोई है क्या वो रिश्तेदार? हाँ, चचेरा भाई लगे। अपना चचेरा भाई है? हाँ। तुम वसीम से पूछी थी नहीं, क्या हुआ? नहीं पूछे थे। अच्छा, तो घर में आके बताई? हाँ, घर में मम्मी को बोले। ये घर वाले पूछे कि रात भर कहाँ थे तुम लोग? हाँ। तो क्या बोला? वसीम से कुछ पूछा नहीं घर वाला? नहीं पूछे। सर जब पूछताछ हम लोग किए तो स्पष्ट जाहिर हो गया कि वही लड़का जो है ये कांड किया है, कोई दूसरा लड़का नहीं था। और फिर गांव की लड़की थी जो क्यों नहीं पहचान पाती उसको। 4-5 मरतबा जो है लड़की दोनों लड़की को खास करके नासरीन को पूछी गई तो बताया कि नहीं वही वसीम था, क्योंकि लड़का वाले के तरफ से यानी कि वसीम के तरफ से ये कहा जा रहा था कि कोई दूसरा वसीम होगा। लेकिन जब उसकी चचेरी बहन जो है 12 कह रही है कि नहीं हम लोग क्या गांव के रहते हुए गांव के वो भी रहने वाला है, हम भी रहने वाली हैं, तो क्या हम वसीम को नहीं जानते हैं? वही नाजरीन और वसीम भाई बहन है ये लोग? जी, चचेरी बहन भाई है। एक ही घर में रहते हैं ये लोग? नहीं, ये अलग अलग। तो गांव वाले ये चाहते थे कि वो लोग बैठ करके हम लोग जो है उसको करेंगे, जांच और ना जांच, जिसके हक में होगा फैसला उसी का हक में जाएगा। तो उसका जो है तो बयान लिया गया। बयान लेने वाले मास्टर साहब हैं, हम भी वहाँ बैठे हुए हैं। बयान लड़की का बयान तो हो गया, रहा लड़का का बयान। तो वो बोलता है कि लड़का नहीं है, हम हैं ना, लड़का को लाइए। हम लोग कहें कि लड़का को ले आइए। अच्छा, लड़का के घर वाले आए थे, लड़का नहीं आया था? लड़का का बाप आया, भाई आया, वो सब बोलने लगा कि जो है तो हमसे बात कीजिए। हम कहें कि कांट जो किया है हम उसको नहीं पूछेंगे। दूसरों जो है तो पंचायती नहीं हुआ। उसका भी यार दूसरा रोज बारिश हो गई और उसके बाद तब जो है तो फिर पंचायती हुआ। तो लड़की को फिर भी बयान से उससे बातचीत किया गया। हम कहें कि लड़का को लेकर आया हो? बोला कि हाँ लेकर के आया। तो लाओ, लड़का को ला करके सामने पर जो है तो उसको बैठाया गया कि हम नहीं हैं। तो लड़की जो है तो उसकी बहन उसको कह रहा है कि तुम ये हमको नहीं दिए हो, भाई साहब ये हमको नहीं दिए हो। ये सब जो है तो जब वो गुम हो गया तो उसका भाई जो हमारा पीछे का तरफ में था वो आकर के हमको जो है तो एक धक्का मारा। यानी पंच पे हमला किया? हाँ, पंच पर हमला किया। पंच पर हमला करने वाला ही जितना बाहर के आदमी उसकी है। अच्छा, वो लोग गांव के नहीं थे जो लोग हमला किए? हाँ, नहीं गांव का नहीं था, बाहर से थे? बाहर से थे। वो लोग कौन थे, कोई पहचान हुई है? हाँ, पहचान हुआ, उसका साला है। अच्छा, दूसरे गांव का? दूसरे गांव का। उसका साला मतलब ये जो वसीम लड़का है उसका? उसका सन भाई हुआ। अच्छा अच्छा, मामा था उनका। अच्छा, अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग ये करते हैं कि जो है तो उसको उचित कार्रवाई किया जाए।